क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। इन सब की कुछ शिकायतें हैं। अब शिकायतें क्या हैं? कुछ गलत फहमियां हैं। आप इतना घुमा फिरा के बात मत कीजिए, सीधा पॉइंट की बात कीजिए ना। सुनिए मिस सपना दीक्षित, हम सब कुछ जान चुके हैं आपके बारे में। क्या क्या जान चुके हैं आप? यही कि आपके कपड़ों के कारोबार के पीछे आप कौन सा काम करती हैं। और अरे आप लोग भी कुछ बोलिए ना, चुप क्यों हैं? हाँ, और हम आपको इस सोसाइटी में रहने नहीं दे सकते। शरीफ लोग रहते हैं यहाँ पर और हम आपके साथ रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि मैं यहाँ देह व्यापार करती हूँ। घर आए मेहमान को टॉफी खिलाकर उसका मुंह मीठा इसलिए करती हूँ ताकि उसको मैं रिझाकर उससे पैसे निकाल सकूं। लेकिन जो लोग अपने घरों की खिड़कियों से लोगों के घर में झांकते हैं वो सब शरीफ हैं, है ना मिसेस गुंजन शर्मा? अरे देखिए, अगर आप लोग इस तरह बात करेंगे तो किसी बात का कोई हल ही नहीं निकलेगा। रमेश जी, आप ये हल नहीं निकाल पाएंगे। आप तो सेक्रेटरी हैं, इसलिए आपको बीच में लेना पड़ा है, वरना आपके ड्राइवर ने बताया था। क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? हाँ चल रहा है, लेकिन आपको क्या परेशानी है? आपको ये परेशानी है कि आपके साथ नहीं चल रहा है। और आप क्या समझते हैं मैं नहीं जानती यहाँ के मर्दों की नजरें मुझ पे कैसी पड़ती हैं? तमीज से बात करो, ठीक है? आप मत सिखाइए मुझे तमीज। मैं जो भी करती हूँ ना डंके की चोट पे करती हूँ। और क्या कर लेंगी आप? पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेंट भी करना पड़ेगा। आप तो ये सब नहीं चलेगा इस सोसाइटी में, ठीक है? इनको बाहर निकालो यहाँ से, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। शांत हो जाइए। आपने कुछ किया आज तक? शांत हो जाइए। पता नहीं ये सब क्या हो गया। मुझे लगा था लोग अच्छे हैं, सोसाइटी अच्छी है, इसीलिए तो घर दिलवाया था तुझे यहाँ। तू चिंता मत कर, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, और ये लोग तेरी शिकायत पुलिस से क्या करेंगे? हम इनकी शिकायत करेंगे पुलिस से। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। जब शादीशुदा थी तो अपने पति के रवैये से लड़ी। जब तलाक हो गया तो अपने बच्चे को और अपने आप को पालने की मजबूरियों से लड़ी। जब लगा कि धीरे धीरे अब सब ठीक हो जाएगा तो लोगों के तानों से और उनके मजाक से। और अब तो अमित भी शक करने लगा मुझ पर। सपना, रो मत। अरे तुम तो एक मिसाल हो। जिस तरह अकेले हाथों तूने अमित को संभाला है ना, आसान नहीं होता। और छोड़ना ये सब, छोड़ दे ये घर। मैं इससे अच्छा घर तुझे दिलवाती हूँ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, लेकिन सोच रही हूँ अपना काम कहीं ले जाऊं। एक दुकान दिलवाएगी मुझे? कल की बहस के बाद सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जानता हूँ, गुस्से में बेकाबू हो गई थी वो। हाँ, लेकिन बदनामी तो आपकी भी हो रही है ना। मैं तो कहती हूँ सेक्रेटरी की पोस्ट ही छोड़ दीजिए। क्या जरूरत है सब झमेले में पड़ने की? क्यों? मैं अपना कोई भी निर्णय किसी और की वजह से क्यों लूं? और तुम्हें पता भी है सेक्रेटरी की पोस्ट के कितने फायदे। नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं और बदनामी की चिंता तुम मत करो। ये रायता कैसे समेटना है मैं अच्छी तरह जानता हूं।
मम्मी 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 मैडम, ये सपना दीक्षित की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि उनकी मौत किसी ऊंची जगह से गिरने की वजह से हुई थी। बॉडी पर कोई और घाव के निशान नहीं है। पहली नजर में ये खुदकुशी का मामला लगता है। लेकिन एक बात दिमाग में खटक रही है, लोगों ने उसके चीखने की आवाज सुनी। अगर वो छत पर खुदकुशी करने गई थी तो फिर चीखेगी क्यों? चीखेगी तभी जब उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या फिर उसे किसी ने छत से धकेला। एक बार इस केस से खुदकुशी की संभावना को हटा के छानबीन करते हैं। ठीक है मैडम, लेकिन उस बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं है, इसलिए वहां पे आने जाने वाले लोगों का सही पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्डिंग का रजिस्टर भी हमने चेक किया था ना? चेक तो किया था मैडम, लेकिन वॉचमैन रजिस्टर में एंट्रीज कभी करवाता है कभी नहीं करवाता। वॉचमैन को उठाओ। ए उठ। मैडम भांग के नशे में धुत है जब से इसे उठाया है। ये देखिए, इसके मोबाइल में ये अश्लील वीडियोस मिले हैं। ये देखता है तू? हाँ मैडम, फिर तो बिल्डिंग की औरतों पे भी तेरी नजर खराब होगी। हाँ 301 वाले को भी तूने मारा ना? नहीं मैडम, हम किसी को नहीं मारे, हम कुछ नहीं किए मैडम। उस दिन वो लक्की आया, बिल्डिंग में गया, उसके आने के बाद हम गार्ड रूम में अपने खाने का टिफिन लेने गए थे मैडम। वहां से हमने चिल्लाने की आवाज सुनी। शोर सुनने के बाद हम पहुंचे तो मैडम सपना मैडम जमीन पे पड़ी थी। ये लकी कौन है? मैं बार बार केबल कनेक्शन लूज कर देता था, इसके लिए कि वो मैडम मुझे फोन करके बुलाएंगी और मुझे उनके घर जाने को मिलेगा। पर एक दिन उनको ये सब पता चल गया था। फिर जब उस दिन मैं उनके दूसरे फ्लैट की कॉल पर गया था तो मैडम पर अपना गुस्सा निकालने के लिए मैंने मेन बॉक्स से उनकी केबल कनेक्शन ही निकाल दिया। मुझे पता था कि वो मुझे कॉल करके बुलाएंगी, पर इस बार मैं उनका फोन ही नहीं उठाऊंगा। पर उस दिन उनका कॉल ही नहीं आया। और फिर मैं जब दूसरे फ्लैट पर था तो मुझे पता चला कि वो छत से कूद गई है। अब आप चाहें तो वो बी विंग वाले 403 फ्लैट वाले उनसे पूछ सकते हैं। सोसाइटी चलते हैं, तुम 403 वालों का बयान लो जहां पे लकी होने की बात कर रहा है। तब तक मैं सोसाइटी के बाकी मेंबर से बात करती हूँ। और कब तक बिठाएंगे आप लोग मुझे यहाँ पे? जो कुछ पूछना है जल्दी पूछिए, वैसे भी 1 घंटा हो चुका है। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। देखिए, आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं और आप अच्छे से जानते होंगे कि पुलिस अपनी तहकीकात कैसे करती है, तो हमें आपसे सवाल जवाब पूछने की जरूरत तो है ही नहीं। तो आप ही हमें बता दीजिए कि आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप लोगों को मुझ पर शक है और सोसाइटी वालों की बातों में आकर आप लोगों ने मुझे बुलाया, लेकिन उन सब की बातें बेबुनियाद और बिल्कुल बकवास है। सपना दीक्षित एक बहुत ही अच्छी औरत थी। सुना है आपका उनका घर भी आना जाना रहता था? एक ही बार गया था, वो भी सोसाइटी वालों की शिकायत लेकर। लोग सोचते हैं कि गलत कामों से पैसा कमाकर उसने ये मकान बनाया था, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। उसके पिता की संपत्ति से उसे कुछ पैसे मिले थे, उसी से उसने ये मकान लिया था। और भी बहुत कुछ बताया था उसने मुझे, और तब से मैं उसकी काफी इज्जत करता था, उसकी और उसकी हिम्मत की। और फिर एक दिन वो मुझे रास्ते में मिली, मैंने उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोला। मेरे पास एक ऑफर है और फायदा होगा उसमें बहुत। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी को महिला कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है और वो बिल्कुल सही थी इस काम के लिए। अगर आपके हिसाब से वो इतनी अच्छी थी तो आपने सोसाइटी के लोगों की गलतफहमी दूर क्यों नहीं की? कोशिश की थी, लेकिन उस दिन सपना और सोसाइटी वालों का झगड़ा हो गया। तमीज से बात करो, ठीक है? आप मत सिखाइए मुझे तमीज। ये सब नहीं चलेगा इस सोसाइटी में, ठीक है? लेकिन अब भी मैं सबकी गलतफहमी दूर करूंगा, क्योंकि अफसोस की बात यह है उसका अपना बेटा अमित सोसाइटी वालों की बातों में आकर अपनी मां के खिलाफ चला गया, उसे गलत समझने लगा। बेचारी की उम्र ही क्या थी और ऐसा क्या हो गया था जो इसने खुदकुशी कर ली? रमेश जी बता रहे थे कि पिता से पैसे मिले थे इस घर के लिए,
पता नहीं बेचारी के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे आत्महत्या करनी पड़ी। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि लोग फालतू में उसके बारे में गलत बात करते हैं। झूठ मत बोलो गुंजन, गलतफहमी तो तुम्ही ने फैलाई थी। अच्छा, आपने ही सबको बताया था ना कि वो तलाकशुदा है और न जाने क्या क्या बोला था उसके बारे में। हाँ, तो शक तो तुम्ही ने पैदा किया था ना सबके दिमाग में। अच्छा, तो अब आप मुझे भी बदनाम करना चाहती है? देख लो जरा इस झूठी को, सारा किया धरा इसी का है। शरीफ सी औरत को इतना बदनाम कर दिया कि बेचारी ने जान दे दी। तुम ना अपना मुंह संभाल के बात करो। तुमसे बात करना ही कौन चाहता है? बस कीजिए आप लोग। कम से कम आज के दिन तो उसे शांति दो। हम सबको माफी मांगनी चाहिए उससे। हम सब गुनहगार हैं उसके। अमित, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। हमने पता किया है, तुम 10-12 दिन से कॉलेज नहीं जा रहे हो। घर से निकलते तो तुम कॉलेज के लिए ही हो, लेकिन कॉलेज नहीं जाते हो। कहाँ जाते हो? और उस दिन भी तुम कॉलेज के टाइमिंग्स में बिल्डिंग के आसपास देखे गए थे। सच है ना? क्यों मारा तुमने अपनी मम्मी को? ये क्या बोल रही है आप? तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारी मम्मी के कई मर्दों के साथ संबंध है, इसलिए मार दिया ना तुमने उन्हें। ऐसा कैसा सवाल कर रही हैं आप बेचारे से? ये क्यों मारेगा अपनी माँ को? अरे आप उसकी हालत तो देखिए मैडम, ऐसे कैसे सवाल? आप बाहर जाइए। प्रकाश, आइए। चलो बताओ। हाँ, मैं कॉलेज नहीं जाता था। सब लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। सोसाइटी के कुछ लड़के कॉलेज में भी थे, उन्होंने मम्मी के बारे में कॉलेज में भी सबको बता दिया था, इसलिए नहीं जाना चाहता था कॉलेज। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन भी मैं कॉलेज नहीं गया था। मैं घर जल्दी जाना चाहता था। मैंने मम्मी को फोन किया, मैं जल्दी आ रहा हूँ। केबल कनेक्शन चला गया था। तुम जो कह रहे हो वो सच है ना? अगर झूठ निकला तो? मैंने नहीं मारा मम्मी को। सब झूठ कहते हैं उनके बारे में। वो ऐसी नहीं थी। She was the best mom. वो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी मम्मी। रो मत। तुम अभी जा सकते हो, कुछ जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुलाएंगे। तुम्हारी मम्मी का ये कुछ सामान है जिसे तुम अपने साथ लेके जा सकते हो। मम्मी, जय हिंद मैम। नंबर चेक करो। हाँ मैडम। ये हमारा ही ऑफिसर है।